फहद, 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 फहद क्या? मॉम, फहद ये तुम्हें क्या हो रहा है? फहद, फहद, फहद बोलो तो सही कुछ। फहद, मॉम, मॉम, मॉम फहद को देखे। मॉम, मॉम, फहद ये तुम्हें क्या हो रहा है? फहद, फहद प्लीज कुछ बोलो ना। फहद को देखे, फहद नहीं हिल रहा। तुम्हें छोड़ के चला गया। नहीं, बहुत नहीं, बहुत नहीं, बहुत प्लीज नहीं जाओ ना, बहुत प्लीज रुक जाओ ना। इसको बोले ना, बहुत हिल क्यों नहीं रहा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कलमुही। तूने मेरा बेटा ले लिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं मॉम, मॉम, मॉम नहीं, अभी बात उठेगा ना। बहुत प्लीज वापस आ जाओ। बहुत नहीं बात। ताबीर, जी आंटी, क्या हुआ है? सब क्यों आई तू हमारी जिंदगी में? क्यों आई? तुम्हारी नाउसत से आज मेरा बच्चा चला गया। मैंने मना किया था इमर को, मत लो इसको। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें एक मिनट भी नहीं रहने, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा एक मिनट, चले जाओ, गेट लॉस्ट। आंटी दरवाजा खोले, आंटी दरवाजा खोले। मेरा क्या कसूर है इस सब में? आंटी प्लीज दरवाजा खोल ले। सारा, आंटी प्लीज दरवाजा खोले। मैंने तुम्हें मना भी किया था, मत करो ये शादी। प्लीज दरवाजा खोल ले। मुझे पता था ये हमारा घर बर्बाद कर देगी। कर दिया इसने मेरा घर बर्बाद। मेरा बाप मुझे छोड़ के चला। प्लीज दरवाजा खोल दे।
अबीर, जी अम्मी। अरे बेटा आ जाओ ना। हाँ हाँ बस आ रही हूँ। जी अम्मी। हाँ चलो, देर हो रही है। अम्मी 10 मिनट का सफर है बस, और वैसे भी मैंने बशीर चाचा को फोन कर दिया था, वो रिक्शा लेकर आते ही होंगे। और आप फिक्र नहीं करें, हम शॉर्टकट से ही जाएंगे। अरे बेटा आजकल हर कोई शॉर्टकट लेता है अपने पेट्रोल बचाने के चक्करों में। बेल बजी। मुझे लगता है चचा आ गए, आप जल्दी से आ जाइएगा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। घर की चाबियां तो निकालूं। आपी आपी आपी, आपको क्या हुआ है? आपी अभी प्लीज आप मत रोए ना। आपी 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 क्या हुआ है आपको? आपी प्लीज चुप कर जाना। बेटा क्या हुआ? रोने मेरे बच्चे, बताओ ना क्या हुआ? साबिर, तो मुझे क्यों छोड़ के चले गए? बहुत कहाँ चले गए हो तुम? सबर से काम लो रुबाब, सबर से। और ज़ारा तुम भी मेरे बेटा, सबर करो। मैं कैसे सबर करूं मम्मी? नहीं है मेरे पास इतना सबर। मैं कहाँ से लेकर आऊं मम्मी? मेरा सबर तो जैसे बात के साथ ही दफन हो गया था। अलमास, ज़ारा से कहो कि सबर की सिल अपने दिल पे रख ले, जैसे उसकी माँ ने अपने जवान बेटी की मौत पे रखी है। चुप करो ज़ारा, प्लीज चुप करो। इस तरह रो रो कर खुद को हल्कान करने से जाने वाले लौट कर नहीं आते। चुप करो मेरी बहन। नहीं मॉम, मेरे पास इतना हौसला नहीं है। मैं कहाँ से लेकर आऊँ इतना हौसला? मैंने तो कभी बात के बगैर रहने का तस्वीर तक नहीं किया था। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। मुझे अकेला छोड़ के क्यों चला गया वो? सब मेरी बच्ची, सब। इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। अगर कोई और ऑप्शन होती तो तुम्हें जरूर इसका मशवरा देती। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। सारा, आने वाली जिंदगी बहुत कठिन है बेटा, सब तुम उसकी तैयारी कर लो। पता नहीं किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं रह सकती हूँ बात के बगैर मम्मी। मैं नहीं रह सकती हूँ बात के बगैर। सबर करो साहब भी, आपके भाई की इतनी ही जिंदगी थी,
लेकिन ये मेरे हाथ से क्यों हुआ? ये पछतावा मुझे खाए जा रहा है। तो साहब जी, उसकी इतनी ही लिखी थी, तो होनी को कौन टाल सकता है? मगर आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है, वरना आज आपकी जमानत हो जानी थी। वो तो चला गया, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। आज नहीं तो कल मुझे रिहाई मिल ही जाएगी, लेकिन मेरा भाई वो तो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जी साहब जी, अब ये दुख तो आपके साथ ही जाएगा। मुझे माफ कर दो फहद, मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हो ताबीर? अरे हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है, उनके सब रिश्तेदार आए हुए होंगे, क्या कहेंगे कि बहू के घर से कोई नहीं आया? और जो सलूक उन्होंने मेरे साथ किया, मुझे जलील करके निकाल दिया, अभी भी आप चाहती हैं कि मैं और जलील होने वहां चली जाऊं? देखो ताबीर, हर लड़की को अच्छा ससुराल नहीं मिलता और लड़की को निभा करना पड़ता है। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? उन्होंने धक्के देकर मुझे निकाला है। आपको उनसे बात करनी चाहिए और आप अफसोस करने जा रही हैं। आपको तो उनका गिरेबान पकड़ना चाहिए कि उन्होंने आपकी बेटी के साथ। देखो बेटा, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कुछ कहा? तुमसे बदसलूकी की? वो तो वहां है ही नहीं। तो तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे साथ बदसलूकी वो करेंगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी? अपनी औलाद को जरा सी चोट पहुंचे तो माँ तड़प जाती है। तो फिर अम्मी, बेटा ये मौका इन बातों का नहीं है। हम नाराज होके बैठ जाएंगे तो उनको और मौका मिल जाएगा। जानती हो वो किस तरह कान भरेंगे तुम्हारे शौहर के? उन्हें ये मौका नहीं मिलना चाहिए बेटा कि देवर की मौत पे बहू और उसके घर से कोई नहीं आए। तो मैं उन्हें बताऊंगी नहीं कि उन लोगों ने क्या किया मेरे साथ? बेटा वो तो सास और बहू के झगड़े का रंग दे देंगे, मगर भाई की मौत पे ना जाना बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। नहीं अम्मी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। जब तक अहमद नहीं आ जाते मैं नहीं जाऊंगी वहां। बेवकूफ मत बनो, मैं जो कह रही हूँ उस पर अमल करो। बेटा घर ऐसे नहीं बसते, वो सिखा पढ़ा कर अहमद के दिल में खरीश पैदा कर देंगे। बहुत अजीब हालात है वहां। शौहर तुम्हारा जेल में है और घर में मौत हो गई है और उस मौत का जिम्मेदार तुम्हारा शौहर है। उन्होंने जानबूझकर तो नहीं मारा होगा ना? बेटा नियतों का हाल तो ऊपर वाला ही जानता है। अम्मी आप ये क्या कह रही है? बेटा हमारा वास्ता तो उनसे अब पड़ा है ना, चंद दिन हुए। इससे पहले उनके दरमियान में क्या चल रहा था हमें नहीं पता। तो एक कातिल की जिंदगी में क्यों धकेल रही है मुझे? बेटा मैं ये नहीं कह रही हूँ और ना ही ये साबित कर रही हूँ कि उसने जानबूझकर ये हरकत की है। मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ और अंदाजे कभी सही भी होते हैं और गलत भी। अहमद, मेरी रीडर से बात हुई है कि 2-3 दिन की डेट दे दे। नजम समझने की कोशिश करो तुम, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। पता नहीं वहां सबकी क्या हालत होगी। अब तो डेट पर ही बात हो सकती है जज साहब से। तो मुझे जाने की परमिशन मिल जाएगी? मतलब मेरी जमानत हो जाएगी? यार सच्ची बात तो ये है कि फहद की डेथ से हमारा केस बहुत कमजोर हो गया। जी जी चले, ठीक है, खुदा हाफिज। इतनी लंबी बात क्या करने बैठ जाती हो? क्या कह रही थी? अम्मी वो जा रही हैं उनके घर। उनके किन के? ओहो अम्मी, ताबीर बाजी के ससुराल में। हाँ तो यूं कहो ना, अब ठीक है हम भी चलते हैं। हम? मगर हमें तो उनका एड्रेस भी नहीं पता। तो फोन पर पूछ लो ना, या मुझे मिला कर दो, मैं बात करती हूँ। ठीक है। मैं कह रही हूँ कि अहम मौका है, वो क्या कहेंगे? लड़की की मुमानी ही नहीं आई। आप वेट करें, मैं भी साथ ही चलती हूँ आपके। हेलो हेलो, बोले तो सही। इसे देख कोई आवाज ही नहीं आ रही। ये जो हर वक्त चिपकी रहती है ना तो इसके साथ, मशीनरी है, गर्म हो गई होगी। देख। अम्मी
कॉल तो कनेक्ट ही नहीं हुई और आप बोलने लग गई। तूने ही मुझे पकड़ाया था, मैं तो समझी कि बोल रही होंगी। चल दोबारा मिला, चल। मम्मी मिल ही नहीं रहा। तो अबीर का नंबर मिला ले। पहले उन्हीं का मिलाया था, फोन बंद पड़ा उनका भी। इसका मतलब है वो चले गए। कैसा मौका हाथ से निकल गया। कैसा मौका अम्मी? यही ताबीर के ससुराल जाने का, उन लोगों से मिलने का। बड़े लोग हैं, ऐसे मौकों पर ही तो मिलते हैं एक दूसरे को। तेरा रिश्ता भी तो करना है, क्या पता तेरी किस्मत ही खुल जाती। अम्मी फौत की पे रिश्तों की बातें नहीं होती। पागल है तू। शादी और मर्ग पर ही तो मिलते हैं एक दूसरे को लोग। मरने वाला मर जाता है, लेकिन दुनियादारी नहीं रुकती। चल जा, लेकर आ मेरा बैग, जा। अम्मी वो लोग जा चुके होंगे अभी तक। हाँ तो अबीर तो होगी ना, उससे अफसोस कर लूंगी। सब लोग तो नहीं घर बंद करके जा सकते ना। और खाना वाना खाते हुए आपा भी आ जाएंगी, उनसे भी अफसोस कर लूंगी ना। और ये अजान कहाँ गया है? इस लड़के का भी कुछ पता नहीं चलता। उसे खबर भी है ताबीर के देवर के मरने की? फोन करके बता दूं? रहने दे रहने दे, ऐसी कौन सी खुशी की खबर है? घर आएगा तो पता चल ही जाएगा उसको। तू जा बैग लेकर आ मेरा। हाँ ठीक है। तुम बात तो करके देखो, मतलब अदालत से रिक्वेस्ट करो, उन्हें बताओ कि मैं जानना चाहता हूं, मेरी जमानत होनी चाहिए। करता हूँ कोशिश, मगर अब केस बहुत बिगड़ गया। नजम तो अम्मी से बयान दिलवा दो, अब वही वारिस है। जब उन्हें एतराज नहीं होगा तो अदालत एतराज क्यों करेगी? कानून के अपने तकाजे होते हैं अमर। अगर तुम्हारी मामा आके बयान दे भी दें तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है। ऐसे नहीं कि वो बयान दें और फौरन रिहाई के ऑर्डर आ जाएं। प्लीज नजम कुछ करो, मेरा दिल गम से फटा जा रहा है। मेरा भाई मर गया, हम सिर्फ 2 भाई थे। घर में सबका क्या हाल होगा? और ताबीर, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। एक दिन ही तुम्हारी शादी को हुआ था और तुम? अल्लाह जाने किसकी नजर लग गई हम सबको, किस पकड़ में आ गए हम। हमने सोचा भी नहीं था, एक लम्हे की गलती ने सारी दुनिया ही बदल दी। मैंने गलती जानबूझकर नहीं की थी, पिस्टल हमेशा खाली होता था। तुमने उसी पर गोली चला दी? नहीं चलाई मैंने गोली उसके ऊपर, वो अचानक मेरे सामने आ गया और चंद ही लम्हों में सब कुछ हो गया। एक बात पूछूं? नाराज मत होना। देखो हेमर, मैं सिर्फ तुम्हारा वकील ही नहीं, तुम्हारा बचपन का दोस्त भी हूं। तुम पूछना क्या चाहते हो? देखो हेमर, जिंदगी में कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो इंसान अपने आप से भी शेयर नहीं करता। और अगर तुम सच बोल दो तो मुझे केस हैंडल करने में हेल्प मिलेगी। तुम मेरे से क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब है तुम समझ गए हो। तुमने जानबूझकर तो नहीं मारा फाहद को? तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तुम मुझे इतने अरसे से जानते हो, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूं? तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाइयों जैसे। बताओ। यार मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता, मगर हालात और वाकयात कुछ और बयान कर रहे हैं। तो अगर तुम मुझे कातिल समझते हो तो जाओ, छोड़ दो मेरा केस। वो दोस्त ही गया जो बुरे वक्त में साथ छोड़ते। दोस्त तो एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, और वकील होने के नाते मेरा काम सिर्फ क्लाइंट के इंटरेस्ट को देखना। मुझसे जो कुछ हो सका मैं जरूर करूंगा। नजम, तुम्हारी इस बात ने मुझे हिला कर रख दिया है। अगर तुम मेरे बारे में ये सोच सकते हो तो दूसरे भी मेरे बारे में यही सोचते होंगे, मुझे कातिल समझते होंगे। ओह माय गॉड। और ताबीर, उसके घर वाले, वो भी मुझे कातिल मानते होंगे। वो तो शादी से पहले वाले अहमर से वाकिफ ही नहीं है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था।
मेरा तो ये ख्याल था कि मैं बेगुनाह हूं और सब मुझे बेगुनाह समझते होंगे। मैं सबकी नजरों का कैसे सामना करूंगा? ये तो बहुत सीरियस मामला है। इतनी गहराई में मत जाओ, तुम्हारी मामा सब ठीक कर देंगे। अगर मामा भी यही समझ बैठी कि मैंने फहद को जानबूझकर मारा है तो वो माँ है तुम्हारी। एक बेटा खोने के बाद दूसरा तो बचाना होगा उन्हें। देखते हैं। अम्मी, भाई कहाँ गायब थे आप? मैं कहीं गया हुआ था। अम्मी कहाँ है? आपको पता है ताबीर बाजी के देवर का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अम्मी वहां गई? हाँ, मैंने तो बहुत समझाया अम्मी को कि पुप्पो लोग चले गए होंगे, लेकिन अम्मी को कौन रोक सकता है। तो मुझे फोन कर देती एटलीस्ट, मैं अम्मी को साथ ले जाता वहां। मुझे तो लेके जा रही थी, लेकिन मैं आपकी वजह से रुक गई। मैंने आपको कितनी कॉल्स की, आपने मेरी एक कॉल अटेंड नहीं की। मैं बाइक पर था। खैर मैं पुप्पो को फोन करता हूँ, उनसे तो अफसोस कर लूँ। मेरी बात भी करवानी। जी बेगम साहबा, वो ताबीर बीबी और उनकी वालदा आई हैं। क्यों आए? ताबीर आपकी बहू यहाँ नहीं थी, मैके गई हुई थी क्या? हाँ तो बुला लो ना अंदर, मुझसे क्या पूछ रहे हो? ठीक है बेगम साहबा। ये लोग जनाजे पर नहीं आए? वो ताबीर की अम्मी की तबीयत खराब है। ओह अच्छा। बस बेटा सब्र करो, सब्र के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। जब सुना तो कलेजा मुझ को आ गया। जवान बेटे की मौत से बड़ा दुख कोई नहीं होता। अहमर को इत्तला दी? वो बेचारा वहां पे मजबूर, तो जनाजे पे भी नहीं आ सका। मैंने तो सुना था कि उसकी जमानत होने वाली है। सुना था हमने भी। हो जाएगी जमानत। कानून अपने तकाजे तो पूरे करता है ना। और फिर उसने सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया। अब होनी को कौन टाल सकता है? आई बेटे। अब आपकी तबीयत कैसी है? जी मैं ठीक हूँ। लगता है आपके घर को तो नजर ही लग गई। जी, किसी बहुत ही मनहूस की नजर लगी।
अजान, मोमिना, वो मेरे जाने से पहले तुम्हारी फूफा तो वहां से चली गई है। तुम ऐसा करो कि फोन करो और उनसे एड्रेस पूछो, हम सीधे वहीं चलते हैं। और तुम्हारे अब्बू पता नहीं कहाँ रह गए हैं। अब्बू से बात हो गई है, वो दुकान से सीधा ताबीर बाजी के ससुराल चले गए हैं। सीधे ही चले गए? अजान बेटा, अपने पुप्पो को फोन करके तो कहो कि मैयत वाला घर है, बेटी का ससुराल है, एक वक्त की रोटी देनी तो बनती है ना। अम्मी रोटी, हम ये पुरानी बात है, अब तो सब कुछ कैटरिंग से मंगवा लेते हैं। और वैसे भी वो इतने अमीर लोग हैं, हमारी रोटी के लिए थोड़ी बैठे हैं। बेटा जी, ये पुरानी रस्में तुम नहीं जानते, सदियों से चली आ रही। खुशी का वक्त छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मर्ग पर सब याद रखते हैं कि किसने क्या दिया और किसने नहीं। हर आज ताबीर के ससुराल में मौत हुई है, कल मेके में भी तो हो सकती है। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? क्यों, क्या गलत बोला है मैंने? भाई ये तो इफेक्ट है। फैक्ट अम्मी। हाँ हाँ फैक्ट, ज्यादा बड़ा फैक्ट हो जाए ना तो वो इफेक्ट हो जाता है। और तू मुझे पढ़ाएगी? ये तो पुराने जमाने की अंग्रेजी है। फहद, फहद, फहद तुमने क्या? अहमर, ये क्या किया तुमने? मम्मी फहद को क्या हो रहा है? फहद, फहद तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। फहद, फहद होश करो ना। फहद, आंखें खोलो बेटा। Oh my God। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमों गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रही हैं आप? इस मौके पे तो दुश्मन भी आके साथ खड़े हो जाते, हम तो फिर भी रिश्तेदार हैं। जब मैंने सुना तो दौड़े ही चले आए हम यहाँ पे। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, ये मसले थे अल्लाह ही जानता है। वो हम अहमर से मिलने जा रहे हैं, तो ताबीर को मैं वापसी पर छोड़ दूंगी। क्यों? अहमर को क्यों परेशान करती हैं? इसमें परेशानी वाली क्या बात है जी? उसके भाई का अफसोस करना है बस। आपने अफसोस कर लिया ना उसकी माँ से, काफी है। फिर भी जी हमारा दामाद है, क्या सोचेगा? मगर आप लोगों को उससे मिलने कौन देगा? उसका बंदोबस्त कर लेंगे जी। आप इसे मत लेकर जाएं। जब से वो हवालात किया है ये उससे मिली नहीं है। अगर इसने वहां कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो? ये कोई बच्ची नहीं है, माशाल्लाह समझदार है। वो तो मैं जानती हूँ। खैर, मैं तो ये चाह रही थी कि आप इस वक्त अहमर के पास मत जाएं। मेरी बात हुई थी उससे, वो सारा दिन रोता रहा है, अब सो रहा होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा आप लोगों के जाने से। क्या तो आप ठीक रही हैं, चले ठीक है फिर कल चले जाएंगे। अभी इतनी ज्यादा देर तो नहीं हुई है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, इस वक्त इनको हौसले की बहुत जरूरत है। अगर आप लोग जा ही रहे हैं ना तो बराए मेहरबानी इसे भी अपने साथ ही ले जाइए। हम पहले ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और इसका हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं है। अच्छा है मैके में कुछ वक्त गुजार लेगी। मैके तो ये सारी उम्र रही है, अब यही इसका घर है और यहाँ की खुशी गमी भी इसी की है।
ये आपके घर की बहू है। सब लोग यहाँ जमा है, मैं क्या बताऊं कि कैसी बहू है। बेटियां शुरू शुरू में ससुराल से मानूस नहीं होती, देर लगती। हमारी बेटी बहुत नेक और समझदार है और इंशाल्लाह ये सबका दिल जीत लेगी। पता नहीं जब ये हवालात में जाके अहमद से मिलेगी तो हमारे बारे में क्या उल्टी सीधी बातें कहेगी। सुना है आज उसकी कोई मुलाकात नहीं आई। उसके घर से कोई नहीं आया जी। अब ये गया काम से, मर गया वो जिसे इसने गोली मारी थी। कभी अजनबी लगे जिंदगी, कभी अजनबी लगे जिंदगी। बाबर जी। सुना है आज उसकी कोई मुलाकात नहीं आई। नहीं, वकील साहब भी आए थे, उसके घर से कोई नहीं आया जी। अब ये गया काम से, मर गया वो जिसे इसने गोली मारी थी। पता है जी, पर उसके घर का मसला है जी, उसकी माँ छुड़वा लेगी जी उसे। आप हंस क्यों रहे हैं जी? बता दो वो शरीफ है। ओए सभी शरीफ होते हैं, किसी के माथे पे कातिल नहीं लिखा होता। और फिर भी सर जी, हमारा तजर्बा है, पता तो चल ही जाता है। असामी बहुत बड़ी है, पर अभी तक इसने जेब से कुछ निकाला नहीं। सर जी, वो थाने में हर एक को कुछ ना कुछ माल पानी देता रहता है। इन छोटी मोटी चीजों से कुछ नहीं होता। अब उसको एक बड़ी रकम खर्च करनी होगी। बड़ा सीरियस केस है, फांसी चढ़ेगा वो। मैं तो ताबीर की माँ की ढिठाई पर हैरान हूँ। उसे लेकर हवालात जाएगी। वहां सब लोग मौजूद थे, वरना मेरा तो जी चाह रहा था कि ऐसी खरी खरी सुनाओ कि तबीयत साफ हो जाए। मैंने तो निकाल दिया था, मगर कोई शर्म कोई हया हो इन माँ बेटी में तो तब ना फिर आ गई। जब बंदा ढीठ हो जाता है ना माँ, तो सारी की सारी बातें एक तरफ रख देता है। पता नहीं जब ये हवालात में जाके अहमद से मिलेगी तो हमारे बारे में क्या उल्टी सीधी बातें कहेगी। अब तुम देखो तो सही मैं क्या करती हूँ। है जिंदगी ये ऐसे मुट्ठी में रेत जैसे, बीते समय की धारा नदिया का पानी जैसे। तायरा, चाय ला दो, बहुत देर हो गई है। इन सब बातों से पता चलता है शौहर के दिल में बीवी के लिए कितनी जगह है। अब सुबह सुबह क्या हो गया है? मुझे तो रात भर ये सोचकर नींद नहीं आई कि इतनी सी वैल्यू रहेगी ये मेरी। अच्छा, तो रात को खराटे कौन ले रहा था? आपके तो सोते में भी कान ही बजते हैं। अच्छा, सुबह सुबह मूड खराब ना करो प्लीज। और कल रात से मेरा जो मूड खराब है उसकी परवाह ही नहीं है आपको। ओहो, कुछ बताओ तो सही तायरा। मौके की नजाकत को समझे बगैर नाराज होना कोई तुमसे सीखे। क्या मैं सौतेली बीवी हूं आपकी? बीवियां सगी होती हैं। आप वहां अकेले चले गए और मैं वेट करती रह गई। वहां वो सब लोग सोचते होंगे बीवी को घर छोड़ा है, कोई ना कोई बात होगी। ओहो, मेरा दिमाग मत खाओ। वो देखो भाई, मेरी दुकान से करीब जगह थी, मैं चला गया, मैं घर आता, तुम्हें देता, फिर जाता तो देर हो जाती। हाँ तो मुझे कह देते, मैं रिक्शा लेकर आ जाती। आपसे कोई नहीं जीत सकता। तो यूं कहो ना, बहन ने मना कर दिया। लो, अब बहन को ले आओ बीच में। सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। चाहे ना कड़वी होगी, खुद ही पी लेना।
मैं जा रहा हूँ। हाँ, आप कहाँ रुकोगे? जाओगे? ताबीर कहाँ है? ताबीर तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? मॉम के साथ गई है अहमर से मिलने के लिए। कल तो हमने प्रोग्राम बनाया था, हमें फोन ही कर देती अगर। भाई अब इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो नहीं पता ना। खैर वो अनवर चाचा को भेजती हूँ मैं, चाय पिए बगैर मत जाइएगा, और बैठना कहाँ पे है ये भी वही बता देंगे आपको। माफ कर दे मामा। कभी अजनबी